जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। आज हम फिर बक्सर में हैं और आज हम आपको लाए हैं बक्सर में बना जो गंगा गलियारा बना है, गंगा कॉरिडोर बना है, उसको दिखाना। ये बना तो बहुत बड़ी योजना के साथ और बहुत कुछ सोच विचार के साथ कि ये पर्यटन के क्षेत्र में नया मुकाम जोड़ेगा बक्सर के, लेकिन ये धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार होकर के ध्वस्त हो गया। हम आज आपको इससे रूबरू कराएंगे। ये बक्सर का रामरेखा घाट है, आप पीछे देख सकते हैं, रामरेखा घाट लिखा हुआ है। ये गंगा किनारा है और यहीं से गंगा गलियारा कह सकते हैं, गंगा कॉरिडोर कह सकते हैं। हालांकि बक्सर के लोग इसे मरीन ड्राइव भी कहते हैं। जो किनारे किनारे यहाँ से लेकर रामरेखा घाट से लेकर गोला घाट तक, जो बक्सर का एक पुराना घाट है, वहाँ तक बना है। आप इसके किनारे किनारे, गंगा किनारे, इस गलियारे को पकड़े पकड़े गोला घाट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बीच में ये कई जगह टूट जाने के चलते ये अब वैसा रह नहीं गया। आइए हम पहले देखते हैं, इसके हाल देखते हैं, इसके कैसा हाल है, कितना बेहाल है, इसको देखते हैं। तो ये रामरेखा घाट है और इसके आगे किला का क्षेत्र शुरू हो जाता है। हालांकि जहां हम खड़े हैं यह भी रामरेखा घाट का ही क्षेत्र है, लेकिन इसे रामेश्वर घाट भी कहा जाता है। और यहीं से इन सीढ़ियों से शुरुआत होती है गंगा कॉरिडोर की, जिसे बक्सर का मरीन ड्राइव भी कहते हैं। वैसे तो इस गंगा गलियारे का दूसरा सिरा गोला घाट है, लेकिन बीच में तड़कानाला के पास ये टूट गया है, जिसके चलते ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। हमारे साथ पत्रकार पंकज भी हैं जो इसके बारे में बताएंगे। आइए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये टूट गया है और बीच में ये रोकने के लिए यहाँ पे दीवार खड़ी कर दिया और रोधक बना दिया गया है। दरअसल ये ताड़का नाला है और इस ताड़का नाला की जो गहराई है वो काफ़ी है। गंगा शहर के जो भी पानी ऊपर से निकलने वाला नालियों का पानी है, इसी नाले से गंगा में प्रवेश कर रहा है। एक तरफ तो गंगा को लेकर नमामि गंगे और स्वच्छ रखने की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हम लोग देख सकते हैं कि कैसे नालों का पानी, अब देखिए कि कितनी तेज़ गति से पानी गंगा में, शहर का ये पूरा पानी है इसी नाले के द्वारा। और इस मैरीन ड्राइव का जो निर्माण किया गया है, तो जो पाया है, इस पाए को बहुत बेहतर तरीके से निर्माण नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्दी ही टूट गया। तो अंदर तक, गहराई तक ले जाना चाहिए था, मजबूती नहीं मिली, जिस वजह से ये टूट गया। लेकिन इसको फिर से अगर बना दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। बक्सर के लिहाज से तो ये आइए उधर देखते हैं। वो घाटों का जो निर्माण घाटों पर आकर के लोग बैठते हैं शाम जो को। बना हुआ है, तो इसमें लोग पहले से ज़्यादा आ रहे हैं घूमने के लिहाज से। रामरेखा घाट का ही ये भाग है, तो इस लिहाज से ये पर्यटन का क्षेत्र बनते जा रहा है धीरे धीरे। सरकार इस पर नहीं तो पर्यटन का क्षेत्र बन रहा है, थोड़ा सा काम हो तब न पर्यटन का लोग ध्यान ज़्यादा दें तो बेहतर होगा और बेहतर होगा। यह गंगा कॉरिडोर बना बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, बड़ी अच्छी सोच के साथ बनाया गया था गंगा किनारे किनारे। और आप देखेंगे तो बीच बीच में पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ लोग जा करके गंगा के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, यहाँ सनसेट देख सकते हैं। आप देखिए वहाँ पॉइंट्स बने हुए हैं जगह जगह पर। हम चलते हैं वहाँ पॉइंट पर भी, आइए चलते हैं। काम हो रहा है, थोड़ा सा और इस पर ध्यान दिया जाए ना। ये जो बाढ़ जो फिलहाल बाढ़ जो आई थी, तो उसमें मिट्टी भर गया पूरी तरह से घाटों पर, और इसमें ये स्टील का जो रेलिंग ये दब गया है। उसकी सफाई भी जरूरी है ताकि इसके दबाव से, मिट्टी के दबाव से वो टूट न जाए। नगर परिषद को इस पर ध्यान देना चाहिए। गंगा कॉरिडोर या गंगा गलियारा या मरीन ड्राइव जो भी है, उससे सटे ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ से गंगा को निहारने के लिए। गंगा घाट यहाँ एक है, दो है, तीन है।
ताकि लोग आए और यहाँ से गंगा का आनंद लें। जब बाढ़ आती है तो पूरा पानी तो इसके ऊपर ही पानी आ जाता है। बाढ़ वाले भी आपको वीडियो दिखाएंगे, बिल्कुल ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अगर थोड़ा सा इसको और ढंग से कर दिया जाए तो हम मुंबई के मरीन ड्राइव से कम नहीं रहेगा ये बक्सर का गंगा गलियारा, गंगा कॉरिडोर। लेकिन वही है, शासन की अपेक्षा कुछ हमारी लापरवाही, हम भी यहाँ के निवासी हैं, लेकिन देखिए हमने भी क्या किया है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा शासन प्रशासन ध्यान दे तो इसको हम एक बड़ा खूबसूरत जगह बना सकते हैं। आप यहाँ से किनारे किनारे रामदेव घाट से लेकर के और गोला घाट तक आप पैदल जा सकते हैं। गंगा किनारे किनारे आनंद लेते, यहाँ से सनसेट का पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा। शाम को गंगा का विस्तार दिखाई पड़ेगा। पंकज जी से भी जानेंगे इस बारे में, आइए और आगे देखते हैं। अब हम इस गंगा कॉरिडोर के या बक्सर के मरीन ड्राइव की दूसरी तरफ हैं। अभी हम आप देखिए वहाँ खड़े थे और ये इस तरफ है तड़का नाला का इस साइड। आप देखिए कितना गंदा पानी गंगा में मिल रहा है तड़का नाले का होकर के। ये पूरा शहर के नालियों का पानी है। बहरहाल बात यह है कि अगर ये गंगा गलियारा जो ये बीच में टूट गया, अगर इसको ठीक करा दिया जाए तो ये वहाँ गोला घाट से ले करके और ये रामरेखा घाट तक का एक रास्ता गंगा किनारे किनारे लोगों का आने का रास्ता हो जाएगा। पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र होगा। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बहुत सारे घाट मिलेंगे। चलिए आगे भी बढ़ते हैं और पंकज जी हैं उनसे भी बात करते हैं। पंकज जी बताएं इस मरीन ड्राइव के बारे में। मरीन ड्राइव, इसको हम लोग मरीन ड्राइव ही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, हालांकि मरीन ड्राइव बम्बई का है। गोला घाट से शुरुआत होती है, रामरेखा घाट उसका अंत है। तो इस बीच में उसकी जो एक साइड का जो हिस्सा है, जो वहाँ पर छोटे छोटे हम लोग स्टॉल वगैरह, अगर सरकार चाहे, यहाँ के प्रशासन चाहे तो फूड स्ट्रीट फूड का जो एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर वो तो रोजगार के लिहाज से स्थानीय रोजगार मिलेंगे। स्थानीय लोग घूमेंगे, भ्रमण करेंगे तो एक रोजगार भी सृजन होगा। यहाँ से हम लोग, ये तो है कि भाई किला है, फिर सीताराम संग्रहालय आप घूम सकते हैं। और यहाँ से जब हम लोग गोला घाट की तरफ जाते हैं, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, मान लीजिए गोला घाट से शुरू करते हैं, हम लोग बना सकते हैं। सिद्धनाथ घाट तक जो है, मान लीजिए सारिमपुर तक आप बनाइए। सारिमपुर तक तो बनने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे सिद्धनाथ घाट में अगर सरकार पहल करे, हाँ पहल करे तो वहाँ से फिर अहिरौली नजदीक है, पास है। ये पूरा एक कह सकते हैं कि तो अगर अहिरौली भी जाने का एक साधन है, वहाँ से है। वहाँ अहिरौली का खतकौली मैदान है, जो इतिहास की एक बड़ी, इतिहास में बड़ा नाम दर्ज है खतकौली का। 1764 की लड़ाई का 64 का जो युद्ध हुआ है, तो हिंदुस्तान के इतिहास को मोड़ने में बड़ी भूमिका रही। इधर रानी घाट आपका हो गया, उसके आगे चले जाइए, फिर हम इस पे भी बात करेंगे। हम लोग वहाँ भी ठोरा नदी है। हम लोग कोशिश करेंगे पंकज जी कि आगे और भी बक्सर के जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से जो महत्व की चीज़ें हैं उनको बीच बीच में ला करके फोकस करें, देखा जाए। ठोरा नदी हम लोगों का जो जगह है, एक बहुत अच्छा प्लेस, अभी बात विवाद तो वैसे भी के रूप में वो भी विकसित हो सकता है। ठोरा गंगा और ठोरा का संगम स्थल है। उधर हम लोग चले जाते हैं तो यूपी का बीरपुर इलाका पड़ता है, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह के रूप में रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी कड़ियों को जोड़कर बक्सर को पर्यटन के रूप में एक बड़े पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित कर सकते हैं, जिससे इसका राजस्व बढ़ेगा। ये गंगा गलियारा बनते समय तो बड़ी अच्छी सोच और बड़े विजन के साथ बना था, लेकिन अभी ये उपेक्षित और खस्ताहाल हालत में पहुंच गया। आप देखिए टूट फूट तो गया ये जगह जगह से, रख रखाव सही नहीं, और दोनों तरफ गंदगी का भी ढेर लगा हुआ है। इसकी साफ सफाई हो जाए, इसको बढ़िया से दुरुस्त कर दे तो बहुत खूबसूरती हो जाती है। शासन प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये इतनी अच्छी चीज़, ये हमारे बक्सर की नई पहचान बन सकती है, नई पहचान गढ़ेगी। और जो आएंगे बक्सर, आने वाले पर्यटक या बाहर के भी लोग, बक्सर के लोग तो आएंगे ही आएंगे, बाहर के लोग भी अगर चाहेंगे तो एक जगह से शुरू करेंगे, गंगा किनारे होते 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 गोला घाट से शुरू करके रामदेव घाट आ सकते हैं, रामदेव घाट से होकर के गोला घाट जा सकते हैं। आगे चल के इसके और भी विस्तार दिया जा सकता है, जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं।
ये गंगा गलियारे का यही आखिरी छोर है। ये गोला घाट है, इसके बाद यहाँ से ख़त्म हो जाए रामरेहा घाट से लेकर गोला घाट तक ये गंगा गलियारा है। आपने देखा है कि बीच में कितनी जगह कई बार टूट चुका है और बड़ी उपेक्षित सा है। इसकी रेलिंग भी देखे कई जगह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन ये गोला घाट पर देखिए इधर कितना बढ़िया बनाया गया है। शाम को घूमने टहलने बैठने के लिए भी घाट बहुत खूबसूरत है। वैसे अगर इसको आगे तक भी ले जाया जाता ना तो ये बन सकता है। सिद्धनाथ घाट तक तो घाट है ही बेसिकली, उसके आगे भी जाया जा सकता है। लेकिन इसको भी जितना भय उसको भी अगर ठीक कर लिया जाए तो बहुत खूबसूरत हो सकता है। ये एक बक्सर की नई पहचान गढ़ सकती है। आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। आप आगे तक और अभी सिद्धनाथ घाट भी है और भी बहुत सारे सारिनपुर तक है, हरौली है। इसको और ठीक कर दिया जाए। जो टूटा फूटा है, जो गलियारा टूटा फूटा है, जो कॉरिडोर टूटा है, तो ये एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बस धन्यवाद, नमस्कार।